आज आपके आग्रह पर आप ही के चैनल पर अष्टावक्र महागीता का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें कि मैंने राजा जनक और अष्टावक्र जी के परिचय के बारे में पहले ही कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आज समय की बर्बादी ना करते हुए हम आपको अष्टावक्र और राजा जनक के बीच में हुए संवाद पर ले चलते हैं। पहला प्रकरण, आत्म साक्षात्कार। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा अपनी जीवन यात्रा पूरी करके पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। द्वैतवाद का यही मत था, परंतु राजा जनक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें अभी तक तथाकथित शब्दों का अनुभव नहीं हुआ था। उनका विवेक नहीं मानता था कि आत्मा केवल यात्री है। कुछ विद्वानों ने आत्मसत्ता को प्रमुख बताया, परंतु वे राजा जनक को संतुष्ट नहीं कर सके। गुरु वास्तव में ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात कहे और विरोधियों की मिथ्या बातों का प्रमाणिक खंडन करे या फिर त्वरित बोध करा दे, जिससे शिष्य को प्रमाण की आवश्यकता ही ना रहे। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य हो, और ऐसा अनुभव वही गुरु करा सकते हैं जिन्हें स्वयं को आत्मबोध हो। जिज्ञासु जनक गुरुवंदना करके आत्मज्ञान की लालसा में अष्टावक्र से विनय पूर्वक प्रश्न करते हैं, हे गुरुवर, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? मुक्ति के कौन से साधन हैं? इस भवसागर के पार कैसे उतरा जा सकता है? और आसक्तियों को कैसे त्याग कर सकते हैं? कृपया आप इन प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे कृतार्थ करें। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु को सर्वप्रथम उन विषयों को विष की तरह त्याग देना चाहिए जो माया के बंधनों में सहायक हैं। बंधनों को नष्ट करने वाले क्षमा, आर्जव, दया और सत्य जैसी महाऔषधि का अमृत के समान सेवन करना चाहिए। शिष्य जनक ने जिस आदर और उत्कंठा से प्रश्न किया, गुरु अष्टावक्र ने उसी स्नेह और सहजता से उत्तर भी दिया। गुरु शिष्य का संबंध समर्पण पर स्थिर है, मतलब शिष्य ने समर्पण किया तो गुरु भी समर्पित हो गया। अष्टावक्र जी ने विषय विकारों पर सर्वप्रथम प्रहार किया, जो असल में बाधाएं हैं, आसक्ति हैं। मनुष्य आसक्तियों से घिरा हुआ है। आसक्ति सदैव भ्रमित करती है, वास्तविकता से परिचित नहीं होने देती। ऐसी स्थिति में मनुष्य विकारग्रस्त हो जाता है। जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सभी आसक्तियां ही हैं, जिसमें मनुष्य सदैव जकड़ा रहता है और स्वयं से विमुख होकर पतित हो जाता है। मतलब मनुष्य ने स्वयं से ही पीठ कर रखी है, और स्वयं से पीठ करने का अर्थ उसने परमात्मा से पीठ कर रखी है। लेकिन मनुष्य में फिर भी मुक्ति की इच्छा जागृत रहती है, क्योंकि मुक्ति की आकांक्षा मानवीय स्वभाव है। आप इस समाज में कितने ही घुल मिल क्यों ना जाएं, परंतु मुक्ति का वह बीज आपके भीतर ही है। इसलिए हर व्यक्ति में कभी न कभी मुक्ति की आकांक्षा हो ही जाती है। पर क्या मुक्ति इतनी सहज है? आदिकाल से योगी तपस्वी मुक्ति के मार्गों का अनुसंधान करते आए हैं। वह एक गूढ़ विषय है। मुक्ति पाने के अनेकों अनेक मार्ग हैं। ईश्वर ने मुक्ति का अधिकार केवल मनुष्य को ही नहीं दिया, बल्कि मुक्ति तो सभी जीवों के लिए है, और एक दिन सबको मुक्त होना ही है। परंतु अष्टावक्र का मार्ग, इसे इतनी सरलता से कहा गया कि विषय शक्तियों का शमन करके उदारचित, दयावान, सत्यभाषी और आर्जवपूर्ण बनो, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य पंचभूत नहीं है। वह न तो पृथ्वी है, न आकाश है, न वायु है, न ही अग्नि है और न ही जल है। वह तो आत्मा का चैतन्य स्वरूप है। ये पंचभूत तो केवल साक्षी हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले को आत्मा को जानना चाहिए। देखिए, यहाँ अष्टावक्र जी का क्या तात्पर्य है। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है और यहीं से शरीर का आरंभ होता है। मनुष्य शरीर का सेवक बन जाता है, शरीर को सुरक्षित रखने के अनायास प्रयास करने लगता है। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि वह अपने शरीर को बचा नहीं सकता। ये तो नश्वर है, और इसी एक भूल से शरीर में सभी विकार उत्पन्न होते हैं। शरीर के सुख दुख मनुष्य के लिए सर्वोपरि हो जाते हैं। ये शरीर कहां से आया है? आखिर किसने इन पंच तत्वों को एकाकार होने दिया? आपके अस्तित्व की और समस्त विश्व की इस घटना का कारण आत्मा है। आप ही इतने विशेष नहीं हो कि आत्मा आपके अंदर विराजमान है।
अपितु यह कहें कि आप आत्मा में हो। समस्त ब्रह्मांड केवल एक ही आत्मा है। आपकी आत्मा अलग नहीं है, वह कभी अलग थी ही नहीं। यही वो आत्मा है जो पंचभूतों को शरीर निर्माण की प्रेरणा करती है। इसी एक शक्ति से सभी शक्तियां उत्पन्न होती हैं और आपके साथ साथ अनंतो अनंत ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जो तुम हो वह आत्मा ही हो। तुम पंचभूत नहीं हो, तुम चैतन्य हो। तुम इस शरीर से अलग समझो। पंचभूतों को महत्व देकर शरीर को सब कुछ मानकर जीने वाले तुम चैतन्य का महत्व समझो। चैतन्य हो तुम, कहां पंचभूत के भ्रम में पड़े हो। यहां अष्टावक्र देह के मोह को भारी भूल कह रहे हैं। यह देह का मोह न जाने कितने विकारों को आपके भीतर स्थान देता है। मनुष्य इस सत्य को समझ ले तब वह जानेगा कि वह कितने बड़े भ्रम में है। सुंदर तिजोरी में धन रखा है, आप देख रेख उस तिजोरी की कर रहे हो, उसकी झाड़ पोछ कर रहे हो, परंतु उस तिजोरी का अस्तित्व ही उसके अंदर रखे हुए धन पर निर्भर करता है। यहां अष्टावक्र भी वही कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि यह शरीर तो नाशवान है, यह तो आकार आकृति का ढांचा है, कभी भी नष्ट हो सकता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है और यह सब तुम ही हो, न कि शरीर हो तुम। जब इस सत्य का अनुभव आपके भीतर बैठ जाए कि आपका यह पंचभूतों से निर्मित शरीर कुछ भी नहीं है, केवल आत्मा का साक्षी रूप है, तो देह के प्रति आपका मोह समाप्त हो जाता है और मनुष्य मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यदि मनुष्य स्वयं को देह से अलग समझकर अपने चित्त में विश्राम करेगा तो वह तत्काल सभी संबंधों से मुक्त होकर सुख, शांति और आनंद का अनुभव करेगा। तुम न तो किसी वर्ण से जुड़े हो और न विषय से, तुम स्वयं ही सृष्टा दृष्टा हो। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण है, ये शरीर के हैं और अन्य दूसरे शरीरों ने ये नाम आपको दिए हैं। तुम इन सब से मुक्त हो, निराकार हो और समस्त विश्व के साक्षी हो। जो चित्त शरीर में मग्न होते हैं वे नाना प्रकार के भौतिक बाधाओं में लिप्त हो जाते हैं। शरीर का महत्व होते ही मनुष्य स्वयं को वर्ण में जोड़ लेता है और शरीर से संबंध होते ही मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है। धर्म, अधर्म, सुख, दुख, शांति, अशांति, लाभ, हानि, ये सब मानव के विकार हैं। ये सब कुछ उसका चंचल मन उसे प्रदान करता है। आत्मा को इनका अनुभव कभी नहीं होता। आत्मा को भला क्या लाभ, क्या हानि, क्या शांति, क्या अशांति, क्या सुख, क्या दुख, क्या धर्म, क्या अधर्म। आत्मा इन सभी विकारों से परे है, अर्थात आत्मा का कर्म फलों से भी उसका कोई संबंध नहीं है। अष्टावक्र समझाते हैं, तू ना करता है ना भोगता है, तू सदैव से मुक्त है, सब संबंधों से परे है। आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, क्योंकि वह सदा से मुक्त है। जो आत्मा को दृष्टा नहीं मानते वे सभी प्रकार के भौतिक बंधनों में बंधते चले जाते हैं। किसी अन्य को दृष्टा मानने की यही भूल मानव के दुखों का मूल कारण है। अष्टावक्र जी आत्मा के महत्व को और भी स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। वह कहते हैं, दृष्टा वह है जो सब में है और जिसमें सब हैं। आत्मा वही तो है, एकमात्र दृष्टा। तभी तो वह परमात्मा का स्वरूप है। असल में आत्म दृष्टा ही परमात्मा है। आत्मा का अनुभव कर लेना ही स्वयं परमात्मा हो जाना होता है, क्योंकि वही आत्मा परमात्मा है। असल में आत्मा को परमात्मा का अंश कहना गलत है। क्या करें, शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है और शब्दों के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन शब्दों में जो भाव छुपा होता है उन भाव को केवल राजा जनक जैसा शिष्य ही समझ पाता है। अब मैं नहीं जानता कि आप में से कितने राजा जनक हैं, परंतु मैं कहूंगा कि आपके भीतर भी राजा जनक जैसी पात्रता होनी चाहिए, उतना समर्पण होना चाहिए। मानव स्वभाव बड़ा ही विचित्र है। वह आत्मा को दृष्टा के रूप में पहचानने का आकांक्षी तो है, मुक्त भी होना चाहता है, परंतु वह दृष्टि को उस मार्ग पर रखता है जहां कोई और दृष्टा बन जाता है। जब कपटी और विकारपूर्ण मन
दृष्टा के रूप में प्रतिष्ठित होता है, तब वह वास्तविक दृष्टा पर नाना प्रकार के आवरण डालने का प्रयास करता है। मतलब ये कि ज्यादातर लोग जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, वे कई बार या कहूँ ज्यादातर मन की माया में फंस जाते हैं। मन ही उन्हें यह दिखाता है कि वही दृष्टा है। मन दृष्टा की जगह लेना चाहता है और आपको नए नए अनुभव भी देता है, जिसकी वजह से आप असल दृष्टा से फिर भटक जाते हैं। मन आपको दृष्टा बनकर नए नए प्रलोभन देता है और फिर से आपके लिए नए बंधन तैयार कर देता है। जब मनुष्य के मन में कर्ता भाव उत्पन्न हो जाता है, तो यह जान लेना चाहिए कि उसे अहंकार रूपी विषैले सर्प ने ढस लिया है और वह विष उसे पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए हर एक मनुष्य को चाहिए कि मैं करता हूं के भाव से विरक्त होकर इस विश्वास में दृढ़ हो जाए कि मैं करता नहीं हूं। इससे ही सभी सुख प्राप्त होंगे, अर्थात वह सुखी हो जाएगा। इसके लिए महर्षि रमण ने एक अलग प्रकार का ध्यान खोजा, जो था मैं कौन हूं। अगर आप यह जान लेते हैं कि मैं कौन हूं, तब आप कर्ता से मुक्त हो जाते हैं। आप जान जाते हैं कि आप क्या हैं और असल में कर्ता कौन है। यह विश्व जिस प्रतीति से दिखता है वह भ्रम है, अर्थात रस्सी में सर्प दिखने जैसा ही है। मनुष्य को इस विश्व का सत्य दिखना ही उसके दुखों का कारण है। और अगर किसी विरला को वास्तविकता का बोध हो गया तो समझो वह सुखी है। यह भौतिक जगत एक भ्रम है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ सब कुछ बदलाव है, परिवर्तन है, और ये परिवर्तन प्रतिपल होते जा रहे हैं। जो चीज आपको आज जैसी दिखाई देती है, कल वह वैसी नहीं होगी। तो ये भला सत्य कैसे हुआ? जैसे कभी कभी अंधकार में आंगन में पड़ी रस्सी सर्प के भांति मालूम पड़ती है, या कहूँ सर्प ही मालूम पड़ती है, या अंधेरे में टंगा कोई कपड़ा, उसमें आपको किसी की आकृति दिखाई देती है, कोई व्यक्ति दिखाई देता है। ये सब कुछ झूठ है, माया है, भ्रम है, आपकी आंखों का ही धोखा है। ठीक उसी प्रकार से यह विश्व है। जिस विश्व को आप सत्य समझते हैं, असल में वह एक दिन नहीं होगा। और जो चीज एक दिन नहीं हो जाएगी, या जो चीजें बदलती हैं, जहां पर परिवर्तन है, वह प्रमुख सत्ता हो ही नहीं सकती। आपको अपनी भौतिक आंखों से जो दिखाई देता है, वह सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। और जो आपको अपनी भौतिक आंखों से नहीं दिखाई देता, जो सूक्ष्म है, वह भी चला जाएगा। लेकिन इन सब के पार जो परम सत्ता है, जो अविनाशी है, जो सदा से थी, है और रहेगी, आपको उसी का बोध करना है। इसलिए यह विश्व जिसे आप सत्य समझ रहे हैं, या अन्य अनेकों अनेक लोग जो भौतिक नहीं है, ये सब कुछ नकली है। ये सब माया ने ही रचा है। आत्मा को सांसारिक रूप में देखने वाले अज्ञानी नहीं जानते कि वे पूर्ण साक्षी, पूर्ण मुक्त, पूर्ण चैतन्य, कर्म रहित, निराकार हैं। यानी अज्ञानी मनुष्य जो आत्मदृष्टि से परिचित नहीं है, वह अपना दृष्टा भौतिकता को मानता है, शरीर को मानता है। वह आत्मा को भी संसारी मानता है। असल में वह आत्मा को परमात्मा से अलग करके देखता है और अपने भौतिक साधनों से आत्मा को परमात्मा से मिलाने का स्वप्न देखता रहता है। भौतिक साधन वो जो आप अपने आसपास क्रियाकांड करते हैं, उस परमात्मा को पाने के या उसे खुश करने के। ये सब कुछ पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। आप जिन साधनों से उसे ढूंढने निकले हैं, असल में वे साधन ही नश्वर हैं। वह सब कुछ भ्रम है और भ्रम से सत्य को नहीं पाया जा सकता। जब जीवात्मा अपने स्थूल के आवामंडल के भ्रम में पड़ा रहता है, तो उसकी मुक्ति संभव नहीं है। जीवात्मा मतलब आपके भौतिक शरीर के भीतर की परतें। अगर आप ध्यान वगैरह करके इस भौतिक शरीर के थोड़ा पार निकल भी जाते हैं, तो आप भीतरी शरीरों में फंस जाते हैं, फिर से मन के झंझटों में फंस जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन सभी माया को पार करते हुए अपने स्वयं में स्थित हो जाता है, वह उस सत्य को पा लेता है। संसार क्षणभंगुर है। आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ नाशवान है। मनुष्य अपने जीवन में इस बात को अनेकों बार सुनता है और इसका न जाने क्या क्या अर्थ निकालता है। कई बार मनुष्य इसका अर्थ यह निकालता है कि यह संसार और यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा,
तो मेरे पास समय कम है, तब मुझे शरीर के सभी सुख भोग लेने चाहिए और वह शरीर की सेवा करने में व्यस्त हो जाता है। शरीर कैसे कांतिवान हो, कैसे निरोगी हो, कैसे बलशाली हो, इसके लिए न जाने वह कितने नाना प्रकार के छल कपट करता रहता है। भोग विलास के द्वारा उसे क्षणिक और अस्थायी सुख का अनुभव भी होता है। और इतना छोटा सा सत्य तो आप भी जानते होंगे, जो सुख आपको आज मिलता है वह केवल क्षण भर के लिए रहता है। इसी प्रकार से दुख की अवधि भी कोई ज्यादा नहीं होती, यह भी चला जाता है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, ये समस्त विश्व तुझ में समाया है और तू समस्त विश्व में, अर्थात सत्य यही है कि तू ही विश्व है, विश्व ही तू है। तू सर्वदा मुक्त और शुद्ध स्वरूप है। बस कुछ प्रवृत्तियां तेरे चित्त को भ्रमित करके तुझे विकारों का प्रिय बना देती हैं और तू सत्य से दूर हो जाता है। देखिए, यह सृष्टि और मानव भिन्न हो ही नहीं सकते। सृष्टि में मानव और मानव में सृष्टि समाई है। इसीलिए कई योगियों को गहरे ध्यान में स्वयं के भीतर इस सृष्टि का साक्षात्कार होता है। मतलब इस छोटे से शरीर में समस्त ब्रह्मांड समाया है और उस ब्रह्मांड का अनुभव कई योगी अनेकों बार कर चुके हैं। आत्मा और ये विश्व पृथक नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व आत्मा में ही समाहित है। लोग कहते हैं ना कि पशु पक्षियों पेड़ पौधे इन सब में आत्मा है, या स्त्री या उस पुरुष में आत्मा है, आत्मा सब में समाई है। असल में आत्मा सब में समाई है यह कहना गलत है। कहना तो यह चाहिए कि सब कुछ आत्मा में ही समाया है। अष्टावक्र कहते हैं कि शुद्र विचारों का प्रभाव होता है और मनुष्य अपने आत्म रूप को भूल जाता है। उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता और उसकी दृष्टि अद्वैत हो जाती है, जिससे कि वह विश्व को स्वयं से भिन्न देखता है। और यही वह भूल है जो मनुष्य को भवसागर से पार नहीं होने देती। भले ही मनुष्य कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, आत्म स्वरूप को जाने बिना वह मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तू शुद्ध स्वरूप आत्मा है, तू ही ब्रह्म है, तू ही ब्रह्मांड है। विश्व तेरे अंतर में और तू विश्व में व्याप्त है। तुम दोनों में तनिक क्षण भर भी अंतर नहीं है। अपना दृष्टा स्वयं बन। तू क्षुद्र विचारों का आशय मत दे। छल कपट स्वार्थ को भगा और क्षमा उदारता और सत्य आदि का स्मरण कर। इनमें डूब जा। जिस व्यक्ति ने मन में उत्पन्न होने वाली क्षुद्र प्रवृत्तियों को परास्त कर दिया, वही व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप से संपूर्ण दृष्टा होने पर परम बोध प्राप्त करता है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा जो कि तू ही है, पक्षपात से रहित, पूर्ण रूपेण निर्विकार है। उस आत्मा पर सभी निर्भर हैं, परंतु वह किसी पर निर्भर नहीं है। उसकी प्रवृत्ति अत्यंत शीतल है और क्रोध अहंकार उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता। असल में ये सभी गुण तेरे ही हैं। अंततः तू स्वयं को अपने स्वरूप में स्थित कर, चैतन्य स्वरूप होकर उसमें ही स्थित हो। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा के साकार रूप को वास्तविकता मत समझ। उसका रूप तो निराकार, ज्ञानपूर्ण, अटल, अपरिवर्तनशील है। जिसने भी इस एक तत्व उपदेश को हृदय में धारण कर लिया, वह जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो गया, अर्थात फिर उसका पुनर्जन्म संभव नहीं है। देखिए, यहाँ पर साकार और निराकार आध्यात्म के मार्ग का बहस का मुद्दा है। कुछ विद्वानों ने आत्मा या ईश्वर के साकार रूप का समर्थन किया है, जबकि कुछ निराकार की उपासना करते हैं, जिसमें कि अष्टावक्र भी निराकार के प्रबल समर्थक हैं। वे निराकार को दृढ़ता से सिद्ध करते हुए कहते हैं कि साकार मिथ्या है, क्योंकि जो साकार है वह नश्वर है। उसके अस्तित्व की एक तय अवधि होती है, उसकी सीमाएं निश्चित हैं। वे ना तो बाहर आ सकता है और ना भीतर सिमट सकता है। असल में आत्मा का साकार और निराकार होना, इसका केवल यही अर्थ है कि वह है तो निराकार, परंतु वह आकार में भी है। क्योंकि आप अपने जिस भौतिक शरीर को उठाए चल रहे हैं, यह तो साकार रूप हुआ, परंतु इस शरीर का अस्तित्व भी उस आत्मा की ही वजह से तो है। जिस प्रकार दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर जो बाहर है वही भीतर दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा अर्थात ईश्वर है। जो तुम बाहर हो वही तुम भीतर हो। आत्मरूपी ईश्वर सभी देहधारियों के
अंदर बाहर विराजता है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार एक आकाश सर्वव्यापक रूप में घर के बाहर और भीतर विद्यमान है, उसी प्रकार से सर्वव्यापी ब्रह्म भी इस समस्त विश्व के कण-कण में समान रूप से भीतर और बाहर व्याप्त है। यह संपूर्ण जगत उसी में ही समाहित है और वही संपूर्ण जगत में। तो इसी के साथ पहला प्रकरण समाप्त होता है। अगर आप अष्टावक्र महागीता के सभी प्रकरणों पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।